Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 2.2 from chapter 2 whole numbers of class 6 ML अग्रवाल. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, विच इज डिवाइड 7750 बाई 17 एंड चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, तो क्लियर है कि 17 से पहले इस नंबर को हमें डिवाइड करने हैं एंड उसके बाद हमें डिवीजन चेक करने हैं डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से, है ना. जो फार्मूला आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ ये 7750 क्या है, डिविडेंड है एंड 17 हमारा डिवाइजर है. क्लियर. तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 17 से 7750 को. तो 17 4 जार 68, तो ये 68 से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 17 माइनस 8 इज 9 एंड ये कैंसल. नाउ 5 नीचे आ गया 95. अब 17 5 जार 85, तो यहाँ लिख लेंगे हम 85. इसे हम माइनस कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 10. नाउ ये 0 ले लिया 100. अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 85 एंड माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 8 इज़ 1, तो 15 हमारा रिमाइंडर हो गया. ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे बाई एक्चुअल डिवीजन वी गेट. एक्चुअल डिवीजन करने पे हमें क्या मिलता है, डिविडेंड. पहले डिविडेंड लिख लेते हैं. डिविडेंड इक्वल टू 7750 डिवाइजर है हमारा 17. क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन आ गया हमारा 455, ये क्वेश्चन हो गया एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आया 15. ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से हमें इसे चेक करना है, तो चेकिंग कर लेते हैं. लिख लेंगे चेक, फॉर्मूला लिख लीजिए. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर. अब डिविडेंड हमारा 7750, इधर लिख लेंगे 7750 इज इक्वल टू डिवाइजर 17, तो 17 इंटू क्वोशिएंट है 455 प्लस रिमाइंडर 15. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी मास का रूल आपने पढ़ा है, मल्टीप्लाई एंड प्लस का साइन हो, तो पहले हम किसका काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का. क्लियर. तो यहाँ लिख लेंगे 7750 इज इक्वल टू 17 इंटू 455. जब इन दोनों का आप इंटू करोगे तो आ जाता है 7735 प्लस 15. नाउ 7750 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाता है 7750. अब देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू ये नंबर हमारा आ गया 7750. डिविडेंड 7750 है, यही नंबर हमें आ गया. क्लियर. तो दिस इज वेरीफाइड. क्लियर. क्वेश्चन 9 इज फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 38 गिव्स द क्वोशिएंट 23 एंड रिमाइंडर 70. तो देखिए हमें फाइंड द नंबर वो नंबर फाइंड करना है जिसे 38 से डिवाइड करने पे, है ना, डिवाइडेड बाय 30, जो 38 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 38 हमारा क्या है, डिवाइजर आ गया. क्लियर. तो डिवाइजर हमारे पास है, क्वोशिएंट आपको दिया है एंड रिमाइंडर दिया हुआ है, तो क्लियर है हमें क्या फाइंड करने, वो नंबर डिविडेंड हमें फाइंड करने हैं. पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. तो डिवाइजर इज इक्वल टू 38 ये गिवन है. इसी तरह से हमारे पास क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 23 एंड रिमाइंडर ये भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, रिमाइंडर है 17. क्लियर. तो हमें डिविडेंड फाइंड करना है ना. डिविडेंड वो नंबर क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा वही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा. तो डिविडेंड का फार्मूला लिख लेंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो इक्वल टू अब इनमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. तो डिवाइजर हमारे पास है 38 इंटू क्वोशिएंट है 23 प्लस रिमाइंडर है 17.
नाउ 38 इंटू 23 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 874 प्लस 17, रिमाइंडर लिख दिया यहाँ पे 17, हम दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाता है हमारा इज इक्वल टू 891 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 10 इज विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट द डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35। तो समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि 1000 में से वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है ना, लिस्ट नंबर, वो कौन सा नंबर है जिसे आप 1000 से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 35 से 1000 को हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे वो नंबर फाइंड करने हैं जिसे हम 35 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और वो नंबर कैसे हमें फाइंड करना है, इस 1000 से माइनस करके। क्लियर। तो नंबर क्या है वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 को 35 से। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना होगा। तो 35 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 35 2 जार 70, तो यहाँ गया 70, 100 माइनस 70 इज 30। नाउ ये 0 आ गया नीचे 300। अब 35 को 8 जार ले लेंगे तो 8 जार हो जाएगा आपका 0 एंड 20 280। अब इसे माइनस कर लेंगे 10 माइनस 8 इज 2, 2 माइनस 2 ये कैंसिल। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 20, ये जो रिमाइंडर बचा इसी को जब हम 1000 से माइनस करेंगे तो नंबर हमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1000, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अच्छा सिर्फ तो हमें माइनस के लिए नंबर पूछा जा रहा है तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। ठीक है, तो 20 आंसर होगा। अब ये कैसे हुआ इसे आप समझ लीजिए, है ना, ये रफ में मैं इधर समझा दे रही हूँ। अब देखिए हमें सब्सट्रैक्शन के लिए नंबर पूछा गया तो सब्सट्रैक्शन में तो 20 को माइनस करेंगे तो नंबर आएगा जैसे 1000, इसमें से -20 कर लीजिए। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 980। अब इस 980 आ गया। अब 980 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 980 नाउ 35 से डिवाइड करेंगे आगे तो 2 से 35 2 जा 70, 9 माइनस 7 इज 2, ये आ गया 0 तो बन गया 280। और अभी हमने डिवाइड किया था 35 से, एक टाइम में 280 आता तो अगेन यहाँ 8 लिख लेंगे 280 कैंसल। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। क्लियर। तो हमें सिर्फ सब्सट्रैक्शन वाला नंबर ढूंढना था तो वो आ गया 20 इज द आंसर। क्वेश्चन 11 इज विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 53 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड कन्फ्यूजन भी है। आप ध्यान से समझोगे तो कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, बट जो बच्चे अगर नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन उन्हें कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि देखिए 10, 11 हमें लगभग सेम है। 10 में सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा है, इसमें एडेड टू लिखा है। ठीक है, तो बनाएंगे तो सेम तरीके से हम डिवीजन करके, बट लास्ट में हम क्या करेंगे वो हमें समझना है। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो 10 तो आप समझ गए हो, अब 11 समझ लेते। 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि वो लिस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसे हम 1000 में ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 53 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ भी हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसे इसमें ऐड करना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में भी पहले हम 1000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1000 को यहाँ पे हमें डिवाइड करना है तो डिवाइजर हमारा दे रखा है यहाँ पे 53। ठीक है, तो 53 से हमें डिवाइड करने हैं। तो 53 से 1000 को डिवाइड करेंगे, पहले 1 से करेंगे, 1 जार 53, 1 जार 53, इसे माइनस करेंगे 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 5 इज 4। क्लियर। अब ये 0 आ गया 470। नाउ इसे 8 से करेंगे तो 53 8 जार हो जाता है 424। अब इसे माइनस करेंगे 10 माइनस 4 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4। क्लियर, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए इसमें रिमाइंडर 46 है, बट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो रिमाइंडर हमारा आया था वही आंसर हो गया था, है ना, क्योंकि वहाँ सब्सट्रैक्शन पूछा गया था। बट यहाँ एडेड टू है, तो एडेड टू वाले में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ जो डिवाइजर 53 है इसमें से रिमाइंडर को माइनस करेंगे।
ठीक है। तो 53 माइनस 46, तो इसे माइनस करेंगे तो आ गया 7, एंड ये 7 हमारा आंसर हो गया। अब इसे समझ लेते हैं कि 7 कैसे होगा सही। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 1000 में आप क्या ऐड करोगे जो रिजल्ट 53 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1000 में हम इस 7 को ऐड करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं एक बार डिवाइड करके। तो देखिए 1000 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1007, ठीक है। 1000 प्लस 7, तो 1007। अब इसे जब हम 53 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। तो पहले तो ये 1 बार में ही जाएगा, तो ये हो गया हमारा 53, माइनस किया तो आ गया 47। नाउ ये 7 नीचे 477। अब 9 टाइम में डिवाइड करेंगे तो 53 9 जार 477 ये होता है कैंसर। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा हमारे पास, क्वेश्चन आ गया 19। क्लियर। तो इसे हम इस तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन 12 इज फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 47। तो हमें यहाँ पे वो लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का फाइंड करना है जो 47 से डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999। अब देखिए ये 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, बट ये तो 47 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बड़ा है ना 999, इसे छोड़ के वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, क्योंकि 47 से तो ये डिवाइड नहीं होता है। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे 47 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं 999 47, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 2 टाइम में पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 47 इंटू 2 करेंगे तो आ गया 94, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 5, ये कैंसल। नाउ 59, अब 1 से करेंगे तो 47, 9 माइनस 7 इज 2, 4 माइनस 4 कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी मैंने रॉन्ग कर दिया, 5 माइनस 4 इज 1, कैंसल नहीं, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे हमारा 12। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचिए आप, अब 12 को अगर हम डिविडेंड के साथ ऐड करते हैं, है ना, 999 में 12 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें तो 3 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इस 12 को अगर 47 के साथ ऐड करते तो भी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है इसमें इस 12 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो 999 से छोटा और इसके पास का 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, जो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कहलाएगा, जो 47 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 999 माइनस 12। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 987 इज द आंसर। क्लियर। अब ये जो 987 है हमारा वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 47 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 13 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 254। अब यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने हैं जो एग्जैक्टली 254 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर। तो देखिए 12 में था लार्जेस्ट वाला था, लार्जेस्ट 3 डिजिट फाइंड करने थे, यहाँ हमें स्मॉलेस्ट 5 करने हैं। तो यहाँ भी पहले हम डिवाइड करेंगे, देन देखेंगे कि हम कैसे वो नंबर फाइंड करते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 10000, यानी कि 10,000। नाउ इस 10,000 को 254 से डिवाइड कर लेंगे। तो पहले 3 टाइम्स में किया तो आ गया 760, इसे माइनस किया तो 238। नाउ ये 0 आ गया नीचे। अब इसे 9 से डिवाइड किया तो 2286 आ गया। अब माइनस किया तो क्या आ गया रिमाइंडर हमारा 94। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब स्मॉलेस्ट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिविडेंड में प्लस करेंगे। किसे प्लस करेंगे, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10,000 प्लस 254 माइनस 94, ब्रैकेट में ले लिया। अब पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 10,000 प्लस 254 माइनस 94 आ गया 160। क्लियर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 10,160। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे हम जब 254 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन 14 इज अ वेंडर सप्लाइज 72 लीटर मिल्क ऑफ
मिल्क टू अ स्टूडेंट्स हॉस्टल इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक वेंडर जो है एक हॉस्टल में मॉर्निंग टाइम में 72 लीटर मिल्क देता है एंड 28 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग एवरी डे। और इवनिंग टाइम में कितना देता है 28 लीटर। और ये कब का है एवरी डे, डेली दे रहा है इतना। इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹39 पर लीटर, अब 1 लीटर का मिल्क का कॉस्ट 39 रुपीज़ है। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो मतलब वेंडर पर डे उसका कितना मनी है ड्यू, दैट मीन्स पर डे कितने रुपीज़ का वो मिल्क देता है मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला करके। तो हम लिख लेंगे सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग इज इक्वल टू, तो मॉर्निंग में कितना दे रहा है ये 72 लीटर। ठीक है, नाउ सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग, इवनिंग टाइम में ये दे रहा है 28 लीटर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि टोटल सप्लाई उसका क्या है ना, टोटल वो एक दिन में कितना मिल्क दे रहा है। तो लिख लेते हैं टोटल सप्लाई इज इक्वल टू, तो 72 प्लस 28 दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 लीटर। अब हमें 1 लीटर का कॉस्ट दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू, तो 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है ₹39। तो 100 लीटर का कॉस्ट क्या होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है कि एक दिन में कितना उसका मनी ड्यू है, दैट मीन्स 100 लीटर का कॉस्ट हमें बताने हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू, तो 39 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹3900। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हेंस मनी ड्यू पर डे इज इक्वल टू कितना हो गया ₹3900 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 15 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर यानी कि इज इक्वल टू में हमें दे रहा है कि 0 है, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट यानी इंटू, इधर भी ये 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर को इंटू करने पे आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कब हो रहा है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी 0, कह रहा है कि तब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो क्लियर है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से इंटू करते तभी तो 0 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो इसे 0 से जब हम इंटू करेंगे तभी तो 0 आएगा। क्लियर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट सब पार्ट 2 इज इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई 2 होल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि किसी 2 नंबर को जब हम इंटू करते हैं तो प्रोडक्ट आ रहा है 1, यानी कि आंसर 1 आ रहा है। तो क्लियर है, 1 कब आता है, जब 1 को हम 1 से ही इंटू करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 इधर या इधर कहीं है तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 1 आंसर कब आता है, जब हम 1 में 1 का इंटू करते हैं, 1 1 जा 1। क्लियर, देन ईच ऑफ द मस्ट बी इक्वल टू 1, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स। ठीक है, ए और बी 2 होल नंबर्स है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 so on। ठीक है, तो कह रहा है कि होल नंबर्स है दैट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए में 0 बिल्कुल नहीं है, कोई नंबर होगा 0 छोड़ करके। इसी तरह से एंड बी नॉट इक्वल टू 0, बी में भी 0 नहीं है, 0 नहीं है, कोई नंबर होगा दोनों तो साइड। देन ए बी में भी 0, तब कह रहा है कि ए इंटू बी, यानी कि इस दोनों तरफ में क्या है, इंटू करेंगे, कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है 3 है, कोई नंबर है, तो जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या 0 आएगा, कभी नहीं आएगा 0। क्लियर, क्या आएगा, जब इन दोनों का नंबर करेंगे, जैसे 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3। ठीक है, तो 0 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। 0 कब आएगा, जब कोई एक नंबर 0, और यहाँ तो दोनों ही, ए में भी बोल रहा है 0 नहीं है, बी में भी बोल रहा है 0 नहीं है, देन ए बी में भी 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये हमारा फॉल्स। क्लियर, एंड इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।